डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। जैसे कि हम प्रपोज़ल के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी पक्षकार के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव रखने के बाद में जो दूसरा पक्षकार है अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। और किसी भी वैध अनुबंध के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि एक पक्षकार अर्थात प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव किया जाए, जिसकी स्वीकृति दूसरा पक्षकार अर्थात वचन ग्रहीता दे। अतः प्रस्ताव की स्वीकृति ठहराव का निर्माण करने के लिए और पक्षकारों को लीगल रूप से लायबल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस के या सहमति के ठहराव या अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यदि हम इसका मीनिंग देखें स्वीकृति का, तो हम कह सकते हैं कि स्वीकृति से आशय प्रस्ताव की शर्त रहित स्वीकृति से है। इट मीन्स देयर शुड बी नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ कंडीशन व्हेन वाइल गिविंग द एक्सेप्टेंस। तो जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर देता है, तो प्रस्ताव स्वीकृत किया हुआ माना जाता है। और स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव वचन या ठहराव कहलाता है, यानी कि द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन अग्रीमेंट। यदि हम डेफिनेशंस देखें तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2B के अनुसार अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2B says the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto the proposal is said to be accepted। यानी कि जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया हो वह अपनी सहमति प्रकट कर देता है, तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रस्ताव स्वीकार किया हुआ उस समय माना जाएगा जबकि दूसरे पक्षकार द्वारा उसकी स्वीकृति कर दी गई हो। अगर हम एग्जाम्पल देखें, सपोज ए सेज टू बी, ए बी को कहता है कि मैं अपना मकान 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगे? बी कहता है कि हाँ, मैं 2 लाख में इसे खरीदने को तैयार हूँ। तो ये क्या हुआ, ए ने प्रस्ताव रखा और बी ने उसकी स्वीकृति ली। तो प्रस्ताव की स्वीकृति का आशय उस पर सहमति प्रकट करने से होता है, और इस प्रकार प्रस्ताव की स्वीकृति लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इम्प्लाइड या एक्सप्रेस किसी भी रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि जब भी प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाती है तो वह वचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने से ठहराव का जन्म होता है, एग्रीमेंट जन्म लेता है, और बिना एक्सेप्टेंस के प्रस्ताव का कोई भी महत्व नहीं रह सकता है। सेकेंड डेफिनेशन हम देखते हैं सर विलियम एंसन की। प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो जलती हुई दिया सलाई का बारूद के ढेर से है। अतः जो ही दिया सलाई या जो माचिस है बारूद के अगर संपर्क में लाई जाती है तो तुरंत क्या रिजल्ट निकलता है, विस्फोट होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाती है तो वह ठहराव बन जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हम इसमें देखते हैं कि लीगल रूल्स कौन कौन से हैं जो कि स्वीकृति को बनाने के संदर्भ में हो सकते हैं। लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस। बिना वैध स्वीकृति के वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। अतः किसी भी प्रस्ताव की वैध स्वीकृति के लिए वैधानिक नियमों और उपनियमों की पालना करना आवश्यक होता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण वैधानिक नियम है उसमें सबसे पहला आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी को कहता है कि मैं अपनी कार 2,50,000 में बेचना चाहता हूँ। बी उस कार को कहता है कि मैं 2 लाख की बजाय 1.5 लाख में ही खरीदना चाहता हूँ मैं। तो यह इन दोनों के बीच में ठहराव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्वीकृति शर्त युक्त है, शर्त मुक्त नहीं है। दूसरी जो इसका रूल हो सकता है दूसरा, प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। यानी कि स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए जिसको कि प्रस्ताव दिया गया है। विशेष प्रस्ताव की दशा में विशेष व्यक्ति ही स्वीकृति
दे सकता है। थर्ड पॉइंट आता है प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इंक्लूड्स एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स कंडीशंस। जिस प्रकार प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की है तो यह सामान्य रूप से माना जाता है, और स्वीकारकर्ता ने प्रस्ताव के साथ जुड़ी हुई सभी शर्तें अगर स्वीकार कर ली है तो यह एक्सेप्टेंस के रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्वीकृति निर्धारित ढंग से होनी चाहिए, मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब मैनर। कोई ढंग यदि निश्चित कर दिया गया है, वचन के रूप में यदि है तो वचन के रूप में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को कुछ सामान खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजा। सपोज़ उसने कपड़े खरीदने का प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव पत्र में कहा गया कि उस ट्रक के ड्राइवर के साथ अपनी स्वीकृति भेज देना जो कि उस प्रस्ताव पत्र को लेकर आया है। बी ने ये सोचा कि जो ट्रक है उसको पहुंचने में देर लगेगी, इसलिए उसने बाय पोस्ट लेटर डाल दिया अपना एक्सेप्टेंस का, और ट्रक जो था वो पोस्टेज के बहुत पहले पहुंच गया। तो ए को पत्र तो मिल गया लेकिन उसे बाध्य नहीं माना गया। इस प्रकार इस पत्र के द्वारा यह सूचित करना आवश्यक है कि उसने प्रस्ताव को स्वीकृत किया या नहीं किया है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं इसका एक्सेप्टेंस का रूल कि निश्चित विधि के अभाव में प्रचलित या उचित विधि से ही स्वीकृति होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मैनर एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। निर्धारित समय में स्वीकृति होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए। सपोज जो फिक्स डेट दे रखी है, 12 डेज दे रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग स्वीकृति होनी चाहिए। यदि निश्चित समय का अभाव है तो उस उचित समय में स्वीकृति होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टाइम एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। साथ ही साथ स्वीकारक को प्रस्ताव की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि एक्सेप्टर शुड हैव द नॉलेज अबाउट द प्रपोजल। प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं होता। तो अतः बिना स्वीकृति के ठहराव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और अगर अग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो अग्रीमेंट के बगैर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाया जा सकता है। तो इस केस में हम लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त का मामला, जो कि प्रपोजल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो इसके अंतर्गत ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हम इसका ले सकते हैं कि प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके स्वीकृति। एक्सेप्टेंस में बी गिवन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस, यानी कोई शर्त लगी हुई है प्रपोजल के साथ में, अगर उसको पूरा कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि मिसिंग पर्सन्स के खोज के लिए पुरस्कार की घोषणा के संबंध में वस्तु को खोज लेना ही स्वीकृति मानी जाती है। स्वीकृति स्पष्ट हो सकती है, गर्भित हो सकती है। एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। स्वीकृति का संवहन होना भी अति आवश्यक होता है। एक बार अस्वीकृत प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि वंस रिजेक्टेड प्रपोजल कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज़ प्रेजेंटेड अगेन। उसे वापस से ही प्रस्तुत किया जाएगा, तभी वह स्वीकृति का रूप धारण करेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये कि मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मौन रहना स्वीकृति नहीं है, ये इसका लक्षण नहीं है। किसी भी प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकृति की विधि को अवश्य निश्चित किया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव के प्राप्त होने पर या सुनकर या जानकर केवल मौन रह जाना, कुछ नहीं बोलना, तो स्वीकृति का लक्षण नहीं हो सकता है। प्रति प्रस्ताव स्वीकृति नहीं होता है। काउंटर प्रपोजल इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव को उसी रूप में स्वीकार नहीं करता है जिस रूप में उसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है, बल्कि वह उस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है अथवा अपनी ओर से कोई भी प्रस्ताव रख देता है, तो वह स्वीकृति नहीं होगी बल्कि प्रति प्रस्ताव कहलाएगा। यानी कि अगर एग्जाम्पल लें हम, तो सपोज़ आर अपना म्यूज़िक कलेक्शन 50,000 रुपीज़ में बेचने का प्रस्ताव करता है। आर उसे 50,000 की बजाय 30,000 रुपये में भी खरीदने का एक प्रपोजल देता है। एक व्यक्ति आकर कहता है ठीक है, मैं इसे 30,000 में खरीदने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर
क्योंकि उसने पहले 50,000 रखा था, बाद में 30,000 किया था, नेक्स्ट पर्सन आके कहता है नहीं नहीं मैं तो 25,000 में खरीदने को तैयार हूँ, तो यह क्या हुआ, ये प्रति प्रस्ताव हुआ, मुख्य प्रस्ताव नहीं हुआ और स्वीकृति भी नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये काउंटर प्रपोजल हुआ। नेक्स्ट इसकी फीचर हम ले सकते हैं कि औपचारिक अनुबंध की शर्त पर वैध स्वीकृति नहीं होती है। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। स्वीकृति अधिकृत पक्षकार द्वारा ही दी जानी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑन ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली। एजेंट के माध्यम से स्वीकृति, एक्सेप्टेंस बाय एजेंट। यदि प्रस्ताव किसी प्रतिनिधि अथवा एजेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो तो स्वीकृति की सूचना प्रतिनिधि अथवा एजेंट को दी जा सकती है। तो इस तरह से ये एक तरह हम देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स हो सकते हैं जो कि एक्सेप्टेंस देने में फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है।